हाँ। तेरे को पता है कोबरा काय को हम्म। सी से क्यों लिखते हैं? क्यों भाई? क्योंकि अगर कोबरा काय को के से लिखते हम्म। तो बन जाता कोबरा काय कराटे, हाँ। जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता के। के। और वो तो अमेरिकन सीरीज है जो कि वैली में एग्जिस्ट करती है। हाँ हाँ हाँ। तो भाई ये आपको एक पॉपुलर ग्रुप का नाम नहीं लगता? बहुत पॉपुलर है भाई, मैं तो उनका काफी बड़ा फैन भी हूँ। इसे करता क्या है के? के जो एक चैरिटी ग्रुप है, हम्म। जो काफी सारे के असल में एक कैट चैरिटी ग्रुप है, ओ। जो कैट्स और किड्स को खाना प्रोवाइड करता है। कैट्स किड्स खाना, के। ओ। कैट्स विद के। यस, कैट्स विद अ के, अमेरिकन यो। चल यार मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ। कोबरा काय देखी तूने? कोबरा का है भाई, मैंने देखी है। सारे सीजन्स? सारे सीजन देखे हैं भाई, फॉलो करे हैं मैंने थर्ड सीजन तो से भाई सारे तू सीजन। फैनेटिक है। मैं बहुत बड़ा फैनाटिक हूँ कोबरा काय का। मैंने भी भाई, मैंने तो कराटे किड से देख के रखी है। ओ, मैंने एक्चुअली कोबरा काय के बाद कराटे किड देखी है। ओ। तो मतलब तू कोबरा काय से इंस्पायर होके उसकी हिस्ट्री पे गया? हाँ, मुझे काफ़ी पसंद आया वो। कोबरा काय में जो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आते हैं, मुझे बिना कराटे किड देखे भी वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आ गए थे। हाँ बात तो है। हम्म। वो अंकल मियागी का। हाँ, मियागी दादा जो है, हम्म। मियागी दादा के मोमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। मुझे तो रोना भी आ गया था काफ़ी मोमेंट्स पे, जैसे उनका जो लेटर पढ़ा था हम्म। लारूसो ने, तब काफ़ी रोना आया था मुझे। और उनकी कार जो वो संभाल के रखता था। हाँ, वो कार तो यार, मैंने ओरिजिनल कराटे किड देखी थी तब। तब मुझे वो कार देख के रोना आ गया था तो पहली बार। और मिस्टर मियागी का ना कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिस्टर मियागी के कैरेक्टर में क्या है कि वो ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है, वो सीरियस आदमी नहीं है, वो बहुत ही ह्यूमरस आदमी है। वो बीच में स्ट्रेट फेस से जोक्स मारता है हम्म। काफ़ी सारी बार। और वो आदमी का मेरे को कैरेक्टर इसलिए पसंद है क्योंकि वो लोनली आदमी, मेजरली वो एक लोनली आदमी है जो कि अमेरिका में रह रहा है। लेकिन भाई वो एक रैंडम लड़की की मदद कर देता है उसकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। वही 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 वही। उसके पास कोई ऐसा मोटो नहीं था कि भाई मैं इसको इम्प्रूव करूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, लेकिन फिर भी वो कर देता है। भाई बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मिस्टर मियागी जो है वो एक अमेरिकन वॉर वेटरन है, पर वो नेटिव जापानीज है। नेटिव जापानीज तो है। उसने जो अमेरिकन कैंप ज्वाइन किया था, शायद वर्ल्ड वॉर 2 में या फिर कोरियन वॉर में, इनमें से किसी दो, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 का ज़्यादा है। तो उनमें उन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिला है, क्योंकि उनसे मतलब उनकी वैलर काफ़ी प्रूव होता है, क्योंकि वो जापानीज कैंप नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। मेरे ख्याल से उनकी फिलॉसफी काफ़ी अलग है उनसे। वो हार्ड कोर आदमी नहीं है, वो इमोशंस को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, मियागी एक प्रैक्टिकलिस्ट है। वो एक अलग टाइप का प्रैक्टिकलिस्ट है, वो नॉर्मल प्रैक्टिकलिस्ट नहीं है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक प्रैक्टिकलिस्ट है। मेक सेंस। और मियागी जिस टाइम पे कराटे की एक बेस थी वो वियतनाम वॉर के बाद की है। हाँ, वियतनाम वॉर के और बाद का है। उस टाइम पे एज एन एशियन पर्सन जापानीज भी नहीं कंसिडर करे, क्योंकि एशियन, अमेरिका हाँ। में एशियंस मतलब सब एशियंस है। एशियन मतलब। हाँ। तो भाई हम्म। उस हिसाब से एज अ वहाँ पे रहना और फिर एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करना और पूरी सोसाइटी उसे सपोर्ट भी करे, तो भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा है। बहुत, वो भी हाँ। वो भी एक सिंगल मदर का चाइल्ड है वो। सिंगल मदर से। सिंगल मदर का चाइल्ड है वो। तो मिस्टर मियागी ने एक सिंगल मदर के लोनली चाइल्ड को सपोर्ट करा है, वो भी हाँ। बनियान पहन के। हाँ तो अंकल मियागी फॉर द विन। अंकल मियागी फॉर द विन भाई, फॉर श्योर फॉर श्योर। तो अब मेन बात पे आते हैं जिसकी हम बात करने सीजन वाले 1 थे, पे। कोबरा काय का सीजन 1। कोबरा सीजन काय। 1 तो मेजरली इनिशियलाइज किया उसको हाँ। कि भाई कराटे किड से हम आज तक कैसे पहुंचे इतने साल बाद। सीजन 1 की सबसे अच्छी बात यह है कि सीजन 1 ना लारूसो के ऊपर है, ना किसी कैरेक्टर के ऊपर उतना नहीं है। सीजन 1 सबसे ज्यादा क्योंकि यूट्यूब ने डेवलप किया है। यूट्यूब का विजन कुछ और था, नेटफ्लिक्स का विजन थोड़ा और ग्रैंड है, जो नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है थर्ड सीजन से। तो सीजन 1 का मेन मोटिव था जॉनी को डिपिक्ट करना, कि हम एक क्लासिक 80s 90s की मूवी के विलन को लेके आए, जो विलन नहीं है। वो मूवीज भी काफी नुआंस्ड बनाई गई है, तो उसको एकदम विलन नहीं दिखाया गया है उसकी लाइफ। वो विलन नहीं है, वो बस एक डिस्टर्ब कैरेक्टर है वो जिसके लाइफ गलत का संगत में है।
जिसकी लाइफ में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर कुछ ऐसे ऐसे पीरियड आया है ऐसे उसकी लाइफ में जिसके कारण उसकी पर्सनैलिटी ऐसी शेप हो गई। बिल्कुल। और सीजन 1 में मेरे को ये अच्छा लगता है कि भाई मिगेल को जैसे उन्होंने डिपिक्ट किया है कि भाई मिगेल सेंटर कैरेक्टर है और मिगेल का सेंसेई कौन बनता है? जॉनी, जो कि सबसे खराब बंदा दिखाया गया कैरेक्टर कराटे किड में। मतलब भाई उसमें दिखाया गया कि भाई आप कुछ टाइम दो, टाइम के साथ आप चेंज हो सकते हो। ये बहुत, और यूट्यूब ने बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत अच्छे से दिखाया, और यूट्यूब ने बहुत अच्छा करा है सच में। इसमें यूट्यूब ओरिजिनल्स ने एक ही तो अच्छी चीज़ निकाली है आज तक, वो बहुत ही अच्छी। और क्योंकि ओरिजिनल कराटे किड तो मेनली एक सिटकॉम जैसा है, क्योंकि उसके एपिसोड भी 20 मिनट के हैं बस, 20-22 मिनट के एपिसोड्स हैं बस। और नेटफ्लिक्स इतने 1-1 घंटे के एपिसोड नहीं बनाता वो। और जो जॉनी लॉरेंस का मेन मोटिव, जो जिस फ्रेम से कराटे किड चालू होता है, शायद वो होता है जॉनी लॉरेंस उठता है और वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जो उसकी एक बड़ी ही ऐसी दुख भरी दर्द भरी जिंदगी दिखाते हैं वो लोग उसमें, जिसमें वो मतलब कराटे के अलावा सब कुछ कर रहा है और उसका पैशन बस कराटे ही है, क्योंकि उसने बचपन से वही सीखा है। पर उसका पैशन वो कराटे छूट गया क्योंकि लरूसो ने उसको हरा दिया। एक रैंडम किड जो थोड़े से टाइम में सीख के बस उसको कराटे में हरा के उसको सब कुछ ले गया, सब कुछ, जो भी उसके लिए एक मटीरियलिस्ट चीजें उसके लिए मैटर करती थी। कि जॉनी लॉरेंस एक मटीरियलिस्ट है, अभी भी है, काफी कम हो गया उसका मटीरियलिज्म, क्योंकि वो मटीरियलिज्म से सफर कर चुका है। तो वो एक तरह से मटीरियलिज्म को रिजेक्ट भी करता है, पर वो है। तो जब वो अपने प्राइम में था, अपनी टीनेज में, तो वो एक बहुत बड़ा मटीरियलिस्ट था। उसके जो स्टेप डैड थे काफी रिच थे, तो और लेकिन उसकी रिलेशन उसकी मॉम से ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, जबकि वो अपनी मॉम को काफी एक ऑलमोस्ट मिथिकल वे में देखता है कि मैं बीच पे जा रहा हूँ और मेरी मॉम के साथ में बीच पे जाता था, वो मुझे खिलाती थी। तो वो काफी मिथिकल वे में देखता है उनको, जो ऑलमोस्ट एक रियल कैरेक्टर नहीं लगती उसकी मॉम, क्योंकि उसकी मॉम आखिरकार एंड में उसको प्रोवाइड करने के लिए एक रिच मैन से शादी कर रही है ना। अब उनकी अपनी जो चीजें रही होंगी उसका कॉन्टेक्स्ट हमें उतना नहीं दिया है। तो जॉनी लॉरेंस के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं एज ए कैरेक्टर, ये है कि उसको कोप करना है अब इस सब ट्रॉमा से, तो उसके लिए वो सबका वैलिडेशन पा के कोप करता है। लेकिन जिस दिन वो लरूसो से वो किक खाता है, क्रिकेट वाली किक जो होती है ऐसी वाली, वो खाता है, प्रेइंग मैंटिस वाली, तो उस दिन ये उसी मोमेंट पे सब खत्म हो जाता है। लरूसो तो चला जाता है हाई स्कूल छोड़ के, और वो लड़की लेके, उसको लड़की से भी उतना मतलब नहीं है। वो लड़की जो है वो एक तरह से उसके लिए एज ए ट्रॉफी थी लरूसो के लिए, जैसी वो टूर्नामेंट की ट्रॉफी थी, जैसे वो टूर्नामेंट की ट्रॉफी थी, जैसे उसकी गाड़ी ट्रॉफी थी, जैसे उसका जूक बॉक्स ट्रॉफी था, जो जैसे उसका स्कूल का वैलिडेशन ट्रॉफी था। वो एक स्कूल में पॉपुलर किड था, लेकिन जैसे ही वो हारा, वो लिटरली लाइफ में सब कुछ हारा। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें पूरे कोबरा काय में हम एक थीम बहुत कॉमन है, वो है एक मतलब एक लेगेसी फादर ढूंढने की, कि जितने भी जो बड़ी जनरेशन के लोग हैं वो अपना एक लेगेसी चाइल्ड ढूंढ रहे हैं, है ना। और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो बस अपना एक फादर फिगर ढूंढ रहे हैं, फादर फिगर चाह रहे हैं, और वो इधर उधर घूम रहे हैं बहुत सारे। दोनों ही किड डिस्टर्ब्ड है, लरूसो की भी बात करें, जॉनी की भी। अगर अपन कराटे किड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लरूसो के डैड नहीं है, और जॉनी की डैड है, तो भाई वो है ही नहीं। बट लरूसो को अच्छा फादर फिगर मिला, उसको मेंटर करने वाला आदमी काफी अच्छी साइकी वाला है, जिसने अपने जो ट्रॉमास और जो भी ऑब्वियसली होंगे, वो एक वॉर वेटरन है, तो वो उसने सॉर्ट आउट कर लिए, और उसके पास एक विजडम है, क्योंकि वो एक ईस्टर्न विजडम है उसके पास ऑलमोस्ट। वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक विजडम नहीं है, वो इनर पीस के बारे में बात करता है। लेकिन जॉनी को मिला जॉन क्रीस मिला, जो काफी डिस्टर्ब था वियतनाम वॉर के बाद। दोनों ही जो फादर फिगर जो बने, जिनको पोर्ट्रे किया गया, जैसे अंकल मियागी है या फिर जॉन क्रीज है, दोनों है वॉर वेटरन ही। दोनों के ट्रॉमास मोस्ट प्रोबेबली सेम होने चाहिए, या फिर अलग भी है तो जज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जॉन क्रीज को देखा जाए तो उसने भी जॉनी को लाइफ से डील करना ही सिखाया, कोप करना सिखाया। मियागी ने भी
लरूसो को लाइफ से डील या कोप करने ही सिखाया, लेकिन जॉन क्रीस ने उसको एक मास्क पहना के सिखाया कि तू एक मास्क पहन और सोसाइटी से डील कर। लेकिन मियागी ने सिखाया लरूसो को कि भाई तू अपने ट्रू सेल्फ को जान, ट्रू जैसा है वैसा बन, प्रॉब्लम्स के पीछे वाला। जो जॉन क्रीस ने सिखाया है वो ये है कि जो प्रॉब्लम उन्हें सीधा दिख रही है उसको जाके मारो। और मियागी का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉब्लम की रूट को जाके आइडेंटिफाई करो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो उसके हिसाब से। तो मियागी का कॉन्सेप्ट काफी इंट्रिकेट है। मियागी का कॉन्सेप्ट डिफेंस पे फॉलो करता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पे। और क्योंकि मियागी का कॉन्सेप्ट इतना इंट्रिकेट था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन जॉनी एज अ पॉपुलर किड, क्योंकि उसके पास टाइम कम है, उसको लगता है कि मेरे को फेम ज्यादा चाहिए, उसे ये इंट्रिकेट मेथड बोरिंग लगता था। उसने जॉन क्रीस, जो कि गलत मेथड था लेकिन काइंड ऑफ फास्ट था, उसे यूज कर लिया और वो एज अ डाउनफॉल उसका रहा। नहीं, देखा जाए तो जॉनी की लाइफ में ज्यादा ट्रॉमा है। जॉनी की लाइफ में ज्यादा ट्रॉमा है क्योंकि उसके पास सब है पर सब बहुत ही शैलो है, और उसको वो शैलो चीजें दिख रही है कि ये चीजें कितनी शैलो है। उसका जो फादर है वो बस एक पिगी बैंक है उसके लिए, जो स्टेप डैड है उसका एक पिगी बैंक है उसके लिए। लरूसो के डैड नहीं थे, लेकिन लरूसो के दिमाग में एक इमेज होती कि डैड होते तो इतने अच्छे होते। हाँ, लेकिन उसके डैड है, और लरूसो के लिए रिलेशनशिप्स का जो मतलब है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो मदर है, उसका जो कजिन होता है उसके साथ, वो काफी अच्छे लोग होते हैं। वो काफी मतलब उन्होंने साथ में मुश्किल वक्त देखे हैं और वो उससे सीखे हैं। जबकि जॉनी की जो फैमिली की बात करते हैं वो काफी शैलो रिलेशंस है, वो कभी एक अच्छे रिलेशंस में रहा नहीं है, इसलिए उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि उसने सीखा नहीं है। तो फिर लेकिन फिर जब मिगेल की बात आती है तो जॉनी मिगेल को ये सब नहीं सिखाता है। वो सिर्फ मिगेल को सिर्फ अपना कराटे का पैशन ही सिखाता है कि तू कराटे कर, पहले तू कराटे सीख। वो उसको ना तो सोसाइटी से कोप करना सिखाता है, वो ना तो उसको कुछ भी नहीं सिखाता, उसको बस तेरे को कराटे सीखना है ना, कराटे सीख। और मिगेल उसके पास आता है, मिगेल ही जाता है उसके पास मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, कि मिगेल चाहता है कि वो कराटे सीखे, तो वो जॉनी के पास जाता है। वो जॉनी को देखता है कई फाइट में। नहीं, जॉनी मिगेल को बचाता है ना पुलिस से। चार पुलिस आते हैं जो उसके आइसक्रीम गिरा देते हैं या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक उसके पास होती है, और उसके ऊपर उसको बुली करने लगते हैं ऐसे डाल के। फिर उसके बाद वो उनको मारता है चारों पुलिस को। जब वो मारता है तब मिगेल को दिखता है कि ये कितनी जरूरी चीज है, क्योंकि मिगेल के पास भी कोई फादर नहीं, और मिगेल को ऐसा लगता है कि वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और क्योंकि वो मतलब मिगेल जो है वो स्टूडियस किड है स्टार्टिंग से, वो स्टडीज पे ध्यान देता है और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देता है, पर अभी तक मतलब वो उसमें वो प्रोटेक्शन वाली चीज़ नहीं आई है कि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर पाए। कराटे जो है वो उसको एक वे दिखता है जिससे वो एक तरह से उसकी मदर को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि मिगेल, जिसे जॉनी अपनी मदर को ऑलमोस्ट एज मिथिकल फिगर देखता है, मिगेल अपने फादर को एक मिथिकल फिगर जैसा देखना चाहता है। मिगेल चाहता है कि उसके फादर बहुत ही अच्छे आदमी निकले, कि ये सब झूठ है जो भी उसकी मम्मी या फिर उसकी जो नानी है उसके बारे में बोल रहे हैं। अगर अपन सेटिंग जमाए भी, तो जैसा लरूसो की कंडीशन थी कराटे किड में, वैसी मिगेल की है ऑलमोस्ट कोबरा काय में। और जैसा अंकल मियागी सीख के आए थे अपनी लाइफ में, वैसा जॉनी सीख के आया है। अंकल मिगेल की उम्र ज्यादा थी तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, जॉनी के पास कम है, तो वो सीजन 5 तक दिखेगा हमें और अच्छे से। मियागी का मेन ये था कि मियागी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फिगर आउट कर लिया था, इसलिए अब मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, है उनके मतलब उनकी लाइफ काफी मतलब काफी कलेक्टेड थी, जबकि जॉनी की लाइफ टूटी हुई है, ऑल ओवर द प्लेस है जॉनी की लाइफ में मतलब कुछ चल नहीं रहा है। और उनके पास में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था कि उनके पास ईस्टर्न फिलॉसफी थी, ईस्टर्न विजडम है। और जो जॉनी का है वो एक कैपिटलिस्टिक मटेरियलिस्टिक कल्चर को सोल्ड आउट हो चुका है। वो बियर पीना और फिर सो जाना और केयर नहीं करना, महंगी मसल कार्स में घूमना और मतलब खुद की बॉडी दिखाना, शो ऑफ करना। वो क्योंकि जैसे हम जॉनी को देखते हैं, जॉनी का जो म्यूजिक टेस्ट है, एक्सट्रीम रॉक मेटल बैंड्स, जो एक तरह से जॉनी की मैस्कुलिनिटी को वैलिडेट करे, जो उस समय में जॉनी के प्राइम के समय में उसकी मैस्कुलिनिटी को वैलिडेट करती थी चीजें, जैसे कि और सारी वो उस चीज को
शो ऑफ करे पब्लिक में तो उसको मिले वैलिडेशन आगे से। अरे आपको रॉक म्यूजिक पसंद? क्योंकि जॉनी के टाइम की अब जो मूवीज देखे, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जो मूवीज होती थी, उसके बाद जैसे उसकी मूवीज जो रैम्बो है, रैम्बो ये जो मूवीज है, इनमें प्रोटैगनिस्ट काफी मैनली होते हैं, काफी बॉडी बिल्डअप होती है उनकी, और वो काफी मतलब ये जॉनी के मन में एक मैन का फिगर है, और क्रीस इसको एम्पलीफाई कर देता है काफी ज्यादा, कि जॉनी को पहले से कराटे आता है और उसको वैसा बनना है, उसको रैम्बो बनना है, उसको वो जो प्रेडेटर में माचो मैन फिगर चाहिए, प्रेडेटर को मारना, प्रेडेटर को मारना। जॉनी को कुल मिला के ये सब वैलिडेशन चाहिए, और फिर वही है, जॉनी एक लूप में फंसा हुआ है, अमेरिकन कल्चर के एक टॉक्सिक लूप में फंसा हुआ है, जो कि बस एक मतलब उससे बाहर ऐसे नहीं निकल सकता वो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, और वो एक्सटर्नल फैक्टर है मिगेल। मुझे बस एक चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि लरूसो एकदम इतना अमीर कैसे हो गए? द लरूसो कार, लरूसो का ऐसा है कि लरूसो के पास वो विजडम थी जो शायद मियागी को लेट मिली हो। मियागी के पास शायद वॉर के बाद ट्रॉमास रहे हो मियागी की, पर मियागी ने वो फिगर आउट करा, तो वो सब मियागी ने लरूसो को बहुत ही यंग एज में बता दिया था। मियागी ने बस उसको एज अ कराटे किड ट्रेन नहीं किया है। कराटे किड खाली टूर्नामेंट में कराटे किड नहीं है, वो कराटे किड हर जगह पे कराटे किड है। लरूसो एक प्राइम प्रोटैगनिस्ट है। तो लरूसो को कार का फैनाटिक मियागी नहीं बनाया, मियागी की कार को उसने अभी तक संभाल के रखा है, और वो शायद अपनी फर्स्ट डेट पे मियागी की कार में ही जाता है। लरूसो एक प्राइम प्रोटैगनिस्ट है। प्राइम प्रोटैगनिस्ट वो लोग होते हैं कि आप उनको कहीं भी रख दो, किसी भी क्रॉसओवर में रख दो, वो प्रोटैगनिस्ट बन जाएंगे, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएंगे। कोबरा काय लरूसो के बारे में नहीं है, कोबरा काय जॉनी लॉरेंस के बारे में, पर लरूसो प्रोटैगनिस्ट बन जाता है एट सम पॉइंट, क्योंकि वो एक प्राइम प्रोटैगनिस्ट है। वो बहुत ही मेहनती है, वो हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेता है, और मतलब लरूसो में ऑप्टिमिज्म भर भर के है, क्योंकि उसके पास पास्ट के इतने एक्सपीरियंसेस हैं। वो मियागी की इतनी जो ट्रॉफीज जमा करके रखता है, मियागी के जो मेमोरियल्स जमा करके रखता है, उसको हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज है, वो मैसेज उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जबकि जॉनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉनी के पास बस उसका पुराना पॉप कलेक्शन है, जॉनी के पास विजडम नहीं है, रियल विजडम। और शायद एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जॉनी के पास जो ट्रॉफीज थी वो भी ऐसी पड़ी रहती थी उसकी जमीन पे। अब अपन आते हैं जो यहाँ पर फादर्स एंड डायनेमिक्स बने हैं, उन पर आते हैं। तो जैसे फर्स्ट फादर्स एंड डायनेमिक तो ऑब्वियसली है जॉनी और मिगेल का, जिसपे अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड फादर्स एंड डायनेमिक जो है वो है लरूसो और रॉबी का, जो फर्स्ट सीजन से का। रॉबी एक तरह से लरूसो रॉबी को उसका कराटे किड बनना चाहता है, क्योंकि लरूसो कराटे किड है, पर लरूसो को भी मियागी बनना है। लरूसो को चाहिए कि उसकी लेगेसी पास हो, और लरूसो को दिखाया गया है कि उसको चुल है, उसको चुल है। अपने लड़के को भी वो बार बार दिखाता है। लरूसो जो है वो अपने किड्स में वो कराटे किड नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि उसके किड्स उस चीज को लेके बहुत रिपल्सिव है अभी के लिए। अपन अगर सीजन 1-2 की टाइमलाइन की बात करें तो वो उसकी लेगेसी से उनको इतना मतलब नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने उसको बचपन से देखा है। और ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है, काफी ऐसे फेमस एथलीट्स वगैरह होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको उनके पेरेंट्स के प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं होता, भले उन्होंने कितना भी उखाड़ रखा हो, क्योंकि वो बचपन से उसे देखे आ रहे हैं, उनको फैसिनेटिंग नहीं लगता। पर रॉबी को ये काफी फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि रॉबी के पास एक तो फादर नहीं है, लरूसो उसकी इतनी मदद करता है, इतना सपोर्टिव रहता है, उसको जॉब देता है, फिर उसको वैक्स ऑन वैक्स ऑफ सिखाता है, जो मियागी की टेक्निक है। और फिर उसके बाद वो जॉनी के अंदर एक पास्ड ऑन रेज है, जो उसके बाप के ट्रॉमा से उसको आई है, और बाप के अंदर जॉन क्रीस ने ट्रॉमा पास किया है। तो जॉनी एक तरह से जॉन क्रीस का भी एक पार्शियल लेगेसी चाइल्ड है। रॉबी एक तरह से जॉन क्रीस का भी एक पार्शियल लेगेसी चाइल्ड है। तो रॉबी जो है वो नेचुरली बाय बर्थ एक कोबरा काय मेंबर है, इन अ वे।
तो उसके लेकिन कोबरा काय की जो रेज है उसको कोबरा काय ने कंट्रोल करना नहीं सिखाया। उसके पास रेज तो जमा हो गई है, इसके लिए वो काफ़ी सारे क्राइम्स करता है और वो उसकी जो भी मदर के ट्रॉमास है उससे कोप करता है। उसका फादर बहुत ही इनकॉम्पिटेंट इंसान है देखा जाए तो, वो नहीं कर पाता है कुछ नहीं कर पाता है। तो रॉबी जब लरूसो को देखता है क्योंकि लरूसो उसके लिए एक आइडियल इंसान है, वो अमीर है, वो अपने बच्चों को इतना अच्छा रखता है कि मतलब वो अपनी वाइफ को काफ़ी अच्छा रखता है, उसने उखाड़ा है जीरो से हीरो बनकर। तो लरूसो दी परफेक्ट डैड है रॉबी के लिए। और कि भाई अगर वो फैंटेसाइज करना चाहता है कि भाई अगर मेरा डैड अच्छे होते तो कैसे होते, तो भाई उसके दिमाग में लरूसो की इमेज आती। तो जब रॉबी वो क्राइम करता है ना चोरी वाला, तब जब उसका एक दोस्त जेल में भी चला जाता है, तब रॉबी उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करता है। ये रॉबी ने बहुत जल्दी इंट्रोस्पेक्ट कर लिया जो उसके पापा ने कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। जॉनी ने तब इंट्रोस्पेक्ट किया जब चीजें बहुत लेट हो चुकी थी, जब उसके हाथ से वो चीजें जा चुकी थी। लेकिन रॉबी ने बहुत जल्दी इंट्रोस्पेक्ट कर लिया जब वो पहली चोरी में पकड़ा गया। ये उसकी पकड़ा गया है, मतलब उसका दोस्त पकड़ा जाता है शायद, जितना मुझे याद है। तो वो वहां पे देख लेता है कि ये काम सही नहीं है, मुझे रेज को कहीं और हार्नेस करना है। और वो फिर वो दोस्ती भी चेंज कर देता है, हटा देता है उन दोनों को। और इसलिए वो फिर लरूसो के वहां ओरिजिनली चोरी करने जाता है, कार चुराने, पर वो नहीं करता है एंड में, नहीं करता है क्योंकि क्या फिर कर लेता है क्या मैं भूल गया। नहीं, उसके बाद ही तो वो शायद पकड़ा जाता है। हाँ, उसके बाद ही होता है। पर क्योंकि लरूसो की फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं, लरूसो और लरूसो की वाइफ ऐसे बच्चों की मदद करते हैं। जैसे अगर अपन अच्छा छोटा सा बीच में थोड़ा अलग ले, तो लरूसो की जो वाइफ है ना मिसेस लरूसो, उसका भी एक लेगेसी चाइल्ड है। वो अपना लेगेसी चाइल्ड देखती है टोरी के अंदर। हाँ, वो टोरी की हेल्प करती है जाके बार बार, टोरी की लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहती है। अब इसका कारण हमको नहीं पता, क्या पता लरूसो की वाइफ का जो पास्ट है वो ऐसा रहा हो, वो क्या पता काफी, क्योंकि टोरी की लाइफ इन सब में शायद सबसे फक्ड है, क्योंकि उसकी शायद कौन है, उसकी शायद एक मम्मी या कोई है उसकी फैमिली में बस, और वो भी बेड पे है, बीमार है, कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं है, पूरी फैमिली में कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं, इनकॉम्पिटेंट तो छोड़ ही दो, कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं। उसको टोरी को दिखाया गया है कि वो एक फाइटर गर्ल है, वो कर रही है अपनी सिचुएशन से फाइट कर रही है, लेकिन उसने बीच में टाइम निकाल के मिगेल को लाइक किया, मिगेल के पीछे टाइम वेस्ट किया, और फिर मिगेल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसका जो रेज है उसके अंदर कि भाई मैं प्रोवाइड कर रही थी अपनी फैमिली को और अब मैं नहीं कर पा रही, जो उसमें खराब हुआ है, तो वो भी एक रेज फैक्टर सब सारे कैरेक्टर्स के अंदर रेज सारे कैरेक्टर्स पे। और यहाँ पे सारे कैरेक्टर जो है ना, सारे कैरेक्टर या तो जॉनी के मतलब एक तरह से जॉनी के थीमेटिक चिल्ड्रन है, या फिर लरूसो के थीमेटिक चिल्ड्रन है। और सारे कैरेक्टर्स अपना रेज कैसे डील करते हैं अपनी लाइफ का, वही कराटे किड क्या कोबरा का कभी वायलेंस के बारे में है ही नहीं। कोबरा का है कि वायलेंस से कैसे डील करें, वायलेंस से, रेज से, जो मेंटल वायलेंस होती है उससे कैसे डील करें, जो टीनेज के टाइम पे आपके अंदर आती है, जिसमें काफी लोग अपनी लाइफ बिगाड़ लेते हैं, उनसे कैसे डील करें। तो कोबरा का एक तरह से टीनेजर्स की स्टोरी है, जो अडल्ट लोग जिसमें इंटरवीन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के इंटरेक्शंस है वो, लेकिन बस उसमें एक फैक्टर डाल दिया है जो है कराटे बस बीच का फैक्टर है, बाकी कराटे स्टोरी है नहीं। हाँ, कराटे मेन स्टोरी नहीं है। मेन स्टोरी इन सब के डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे, क्या चलेगा, वो है। ओरिजिनल यूट्यूब में कराटे मेन फैक्टर था, जब से नेटफ्लिक्स ने ले लिया है, नेटफ्लिक्स ने कुछ चीजें बिगाड़ी है, कुछ चीजें बहुत अच्छी भी कर दी है ना। जैसे अब ये लोग जो है, ये थर्ड जनरेशन चिल्ड्रन है, ये इसको जो भी बोले हम, ये कराटे जेन के थर्ड जनरेशन चिल्ड्रन है ये लोग, जो कोबरा काय के लोग। हम फोर्थ जेन देख चुके हैं इनकी, फोर्थ जेन शायद सीजन 4 में थी, वो जो है लरूसो का किड होता है, और एक दूसरा किड होता है जो एक तरह से रॉबी का थीमेटिक चाइल्ड है ना, जिसको रॉबी मदद करने की कोशिश करता है, पर उसको फिर टेरी सिल्वर ले लेता है ना। इन सब में एक वाइल्ड कार्ड है, वो टेरी सिल्वर ट्रूली सिनिकल इंसान है। टेरी सिल्वर क्योंकि जॉन क्रीस की तरह अकड़ा हुआ नहीं रहता है, जॉन क्रीस जैसा वो गुस्सा नहीं निकालता रहता है। टेरी सिल्वर जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता है, वो उसको एज अ मतलब गुस्से से निकालता ही नहीं, उसका ड्रीम ही बहुत बड़ा है,
उसका एम्बिशन इतना बड़ा है। जॉन क्रीज जो है वो है कि रेज आया उसको शो करो, उसको इम्पैक्ट बनाओ, लेकिन टेरी सिल्वर है कि रेज आया उसको अक्यूमुलेट करते रहो करते रहो करते टेरी रहो, सिल्वर और एक इम्पैक्ट में गार्ड मार दो। टेरी सिल्वर एक फोरसाइट वाला आदमी है, फोरसाइट वो बहुत दूर तक देखता है, प्लानिंग के साथ करता है, बहुत दूर तक देखता है टेरी सिल्वर। मतलब जैसे टेरी सिल्वर जो है कोई एनालॉजी दे तो टेरी सिल्वर जो है वो अटैक ऑन टाइटन देखा है ना तूने? हाँ। तो टेरी सिल्वर जैसे जॉन क्रीज अगर आर्मिन है तो टेरी सिल्वर अर्विन स्मिथ है, है ना? हाँ। क्योंकि भले ही जॉन क्रीज उससे बड़ा है एज में, वो एक तरह से उसका बिग ब्रदर फिगर है, पर जॉन क्रीज बस आर्मिन जैसा सोच पाता है, एकदम उस टाइम पे सटीक सॉल्यूशन निकाल लेता है। अरविंद भले ही उस टाइम पे एकदम सटीक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, उसको लूज हो जाए चीजें, पर वो एंड गोल हमेशा अचीव करके रहता है। अरविंद स्मिथ वो फेल नहीं होने देता, उसके पास जो लिमिटेड फैक्टर्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लेता है। क्या यार इनका नाम लेके यार, ठीक है, नो स्पॉयलर्स प्लीज। सॉरी। चलो हाँ, और जैसे बात करें हम तो इसमें काफी सारे फिलर कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स फिलर नहीं है, जैसे दिमित्री हो गया। दिमित्री एक फिलर कैरेक्टर नहीं है, पर दिमित्री शो को थोड़ा लाइट करने के लिए, दिमित्री मुझे लगता है कि पार्शियली फिलर तो है। दिमित्री की अब क्या पता आगे के सीजन में उसे एक्सप्लोर करें। दिमित्री मुझे ऐसा लगता है द फ्रेंड हु गॉट रिजेक्टेड एंड देन, नहीं, दिमित्री के साथ रिजेक्शन हुआ नहीं है। दिमित्री का ये है, दिमित्री का फर्स्ट डायलॉग था सीजन में जो मुझे याद है, यस आई एम इन डिप्रेशन बट आई एम एट पीस विथ माय डिप्रेशन। सो दिमित्री एक हिस्ट्री नर्ड है, दिमित्री एक फैंटेसी नर्ड है, दिमित्री एक प्रॉपर गीक नर्ड आदमी है ना? तो वो एक एवरेज नर्ड है, जैसे सबसे कॉमन कैरेक्टर इन लोगों में से जो एग्जिस्ट करता है वो दिमित्री है। दिमित्री सबसे कॉमन है, सबसे रिलेटेबल होगा लोगों के लिए, क्योंकि मतलब दिमित्री के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है अभी तक, तो उसका कोई ऐसा स्पेशल ड्रॉपर रिवील नहीं किया गया है। उसके पास हॉबीज है उसके वो एक्सप्लोर करता है रेगुलरली। दिमित्री के साथ वो हुआ है जो 80 जो अच्छे खासे यूथ के साथ हो जाता है टीनेज में, है ना? मतलब वो उसमें ऐसी चीजों में नहीं गए जिनसे आप पॉपुलर बनते हैं। दिमित्री बहुत ही पेक्यूलियर चीजों में गए, मतलब ऐसे इंटरेस्ट में गए जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जाते, काफी सारी यूथ के साथ होता है ऐसा, मतलब तो और प्रेजेंट टाइम में तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ होता है इंटरनेट एरा में तो, पर अब उनको बात करने के लिए कोई है नहीं, तो एक तरह से वो एक सॉसेज फेस्ट में फंस गए, सॉसेज फेस्ट में फंस गए और उन्हीं में उनका दिमाग घूमता रहता है। तो दिमित्री काफी रिलेटेबल कैरेक्टर है, मेरे को अच्छा लगेगा अगर वो आगे दिमित्री को एक्सप्लोर करे तो दिमित्री को बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी दिमित्री का सेंस बस हॉक के होने से बन रहा है। हॉक के होने से बन रहा है, हॉक को हॉक तो हॉक एक वाइल्ड कार्ड जैसा है। हॉक किसका किड है? हॉक लारूसो के ब्रेन चाइल्ड में आता है, हॉक जॉनी लॉरेंस का भी ब्रेन चाइल्ड नहीं है। और मुझे लगता है कि हॉक, मेरे को लगता है उसको एक्सप्लोर ऐसा कर सकते हैं कि हॉक जो है उसने घाट का पानी पी लिया है उसके पास सबकी विजडम है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉक ने सबकी विजडम एक्सेप्ट करी है, ट्रूली एक्सेप्ट करी, सबको एक्सप्लोर किया है हॉक ने, और अब हॉक देख सकता है कि किसकी अच्छी है, किसमें किसकी प्रॉब्लम है। उसने अप्स एंड हाई के साथ एक्सप्लोर करी है। उसने जॉनी लॉरेंस की विजडम एक्सप्लोर करी कि भाई आपका फसाड तो अच्छा है, लेकिन जब मैं ट्रू सेल्फ के सामने जाता हूँ तो मैं फिर से वैसे ही वही सेम गीक बन जाता हूँ, सेम इलाई बन जाता हूँ, सेम इलाई बन जाता हूँ, वापस इलाई बन जाता हूँ, मैं फिर से वही टिमिड किड बन जाता हूँ। मतलब जब आप लरूसो पे जाते हो तो यार पीस तो अच्छा है, लेकिन मैं कभी वायलेंस ही नहीं कर पाता हूँ, और जब वो जॉन क्रीज के पास जाता है तो उसको लगता है कि मैं सिर्फ वायलेंस कर रहा हूँ, मेरा तो पर्पस ही एज अ विलन एग्जिस्ट करता है समझ में, कि मैं बस साइड कैरेक्टर विलन हूँ, कि मुझे बस यही करना है कि स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, नो मर्सी, उसको यही इनहेरिट करना है, ये उसके मतलब उसका मंत्र है लाइफ जीने का। तो मतलब हॉक वैसा है, जैसे हॉक के साथ वो होता है, हॉक / इलाई के साथ वो होता है जो बहुत सारे लोग फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ कर देते हैं, 2 कैरेक्टर में बांट के उनको, कि एक इला है और एक हॉक है, वो एक ही इंसान है ना? कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी नहीं है उनको। ऐसा बहुत सारा, ऐसे आप ब्रेकिंग बैड देखोगे तो वॉल्टर वाइट
और हाइजेनबर्ग। तो लोग क्या करते हैं उनमें, उनको ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि अब वो हाइजेनबर्ग बन गया, अब वो वॉल्टर वाइट बन गया है वापस। दोनों सेम कैरेक्टर एग्जिस्ट है, इंसान है, सेम ही इंसान दोनों की साइकी सेम है, दोनों के थॉट्स मैच होते हैं, तभी वो दोनों एक साथ ऐसे रह पा रहे हैं। थॉट्स मैच होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जाके थॉट्स टकराते हैं कि वॉल्टर वाइट सोच रहा है कि यार ये गलत चीज है, मैंने आज तक कभी नहीं करी, नहीं करनी चाहिए, इससे किसी की लाइफ खराब हो रही। हाइजेनबर्ग और दी अदर एंड कह रहा है कि भाई किक आ रहा है, मजा आ रहा है, हाइजेनबर्ग सोच रहा है टर्मिनेट करो। और ऐसा भी नहीं कि कर क्योंकि तेरे को फैमिली बचानी है, कर क्योंकि तेरे को अपने बीवी बच्चे पालने, कर क्योंकि मजा आ रहा है, पावर मिल रही है, पावर मिल रही है, मतलब अथॉरिटी है, आपके कॉम्प्लेक्सेस फुलफिल हो रहे हैं, आपको मिल रहा है मेगा कोपियम। तू चाह रहा है, तू लोगों की लाइफ, क्या बोलते हैं, लोगों की लाइफ को तू कंट्रोल कर पा रहा है, तू इतना बड़ा बन गया एग्जिस्टेंस। तो ये हाइजेनबर्ग कहता है, वॉल्टर वाइट कहता है कि भाई अगर घर वालों का हो रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। वॉल्टर वाइट एक तरह से फैमिली के लिए करता है, पर थ्रू आउट द कर्व वो हाइजेनबर्ग बन जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर वॉल्टर वाइट ही है, बस वो टोपी पहनने से हाइजेनबर्ग नहीं बन जाता है, दाढ़ी बनाने से नहीं, वो क्योंकि उसने अब चीजें देख ली हैं, तो और अब उसने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया कि मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। हाँ, बहुत धीरे धीरे से। वॉल्टर वाइट के कैरेक्टर का पैराबोला थोड़ा सा नीचे से मुड़ जाता है, हाइजेनबर्ग का बहुत ऊपर जाता है, उसकी बाउंड्रीज बहुत हाई है, हाइजेनबर्ग की लिमिट्स बहुत हाई है, हाइजेनबर्ग की लिमिट्स काफी एक्सटेंडेड है। और तो अपन दूसरी, अरे अपन तो बहुत बड़ी लोगों पे पहुंच गए। देखा है ब्रेकिंग बैड? देखा नहीं, मेरे को उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, मेरे को अच्छे से उसके कैरेक्टर्स को थोड़ा समझना है। ब्रेकिंग बैड देखा है आपने? हाँ, तो अच्छे से, और नहीं है वैसे, ऐसा है अभी, लेकिन मेरे को पता है उसके बारे में, मेरे को वॉल्टर वाइट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करना है। बताऊंगा एक वीडियो देख। आप अरे बड़े लोग, बढ़िया वीडियो। सो हाँ, तो जैसे अपन हॉक पे थे यार, हॉक थे। हॉक तो हॉक किसकी थीम फॉलो कर रहा है, क्योंकि हॉक हर पाले में जा चुका है एक बार। अब आगे हॉक क्या होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, सीजन 1 से अपन अब सीजन 5 पे आ गए हैं। सीजन 5 में हॉक का कुछ रोल था भी कि नहीं था, कोई याद नहीं, ज्यादा रोल नहीं था हॉक का, पर हॉक का क्या होगा? हॉक सीजन 5 में तो मेरे ख्याल से फिलर कैरेक्टर बना दिया था उसको। सीजन 5 देखा है ना? नहीं, सीजन 5 में मैंने जैसे स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था, तो हाँ, ऑलमोस्ट शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ तो क्या पता, पर क्योंकि वो हाँ, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्योंकि अभी आया तो अभी था, खैर ज्यादा टाइम पहले मेरे जेईई के एग्जाम चल रहे तो उसके आसपास आया था कभी। पर अब जैसे अब अपन आते हैं, टोरी की बात हो गई, चश्मे वाली मोटी पे, है ना, ये नेम कैरेक्टर व्हिच वी डोंट नो, चश्मे वाली मोटी, जियान की बहन जेको, उसके चश्मा नहीं है, पर तो चश्मे वाली जेको, अरे है, जेको का चश्मा है कि नहीं है? नहीं, जेको की आंखें वैसी डिजाइन है कि उसमें चश्मा लगता है। हाँ, पर उसको पहनाया नहीं है ना, चश्मा नहीं है उस पे, पुअर गर्ल। तो ज्ञान, तो जैसे हम हाँ उसकी बात करते हैं। जेको फ्यूचर वाइफ है नोबिता की, एक्सपेक्टेड, अगर डोरेमोन नहीं होता तो। हाँ, इन द केस ऑफ नो डोरेमोन, वो रियल फ्यूचर है नोबिता का, रियल वो जेको रियल मतलब बंदी है। 1 मिलियन अगर यूनिवर्स है तो उसमें से 1 मिलियन अगर यूनिवर्स है तो उनमें से 9,99,999 यूनिवर्सेस में जेको नोबिता की वाइफ है। बस एक यूनिवर्स जिसमें डोरेमोन भेज दिया गया है, उसमें नोबिता शिजुका से शादी। पर ये भी काफी अजीब थी बेटा, मतलब ये तो काफी वो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया आपने, क्योंकि जेको स्केचिंग करती है यार, जेको या तो वो सोसाइटी को डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को, नोबिता और जेको दोनों को लोगों ने इतना डाउन करके रखा है कि तू लूजर है, नहीं तू अगली है, तू मतलब तू नहीं है सोसाइटी, है ना। तो दोनों जब मिलेंगे तो ऐसा ही कुछ पैदा होगा जो सोसाइटी उन पर थोपेगी। एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए ताकि उससे दूसरे कैरेक्टर को ऐसा मिलके लगे कि वो सोसाइटी का जो थोपने वाली मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर पाए, या फिर वो सोसाइटी में दब जाए और खुशी दब जाए। या तो वो दोनों कैरेक्टर ऐसे होंगे, तो या तो वो दोनों कैरेक्टर एक साथ स्नैप करें तो वो दोनों एक साथ मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएंगे, पर उनमें इतनी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से नोबिता और जेको नहीं है। जेको की गोत्र क्या है? जेको की गोत्र सेम है क्या नोबिता जेको की गोत्र? ओके।
हाँ बाकी क्यों करा रहे हैं शादी? उन्हें ऐसा गुण नहीं मिला है। ऐसा देखा नहीं मैंने कभी नोबिता की मम्मी को जियान के घर में जागते हुए, है ना? पर हो गया होगा कुछ, क्या पता, अपने को क्या पता, अपने को क्या रिवील ही नहीं करा उन्होंने कभी, है ना? कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। हाँ जब से डोरेमोन आया है तब से तो वो शिजुका के बाथरूम में ही है। अरे नोबिता सही बात है, वो थोड़ा Creepy है। 5th क्लास में हाँ, बहुत क्या कर creepy है। सकते, हो सकता है राजस्थान का आपकी तरह। मारवाड़ी होगा तो मेवाड़ से है तो मतलब मारवाड़ी को गाली देंगे आप? हक है हमारा। हक है। तो फिर अपन जॉन क्रीस की बात करते हैं। तो जॉन क्रीस है एकदम मामा मिया कैरेक्टर, एकदम जॉन क्रीस है। जॉन क्रीस ऐसा कैरेक्टर है कि जो चाहता नहीं है सीखना, हाँ ये मेरा आइडियल है, इस पे चलो चुपचाप, ये मेरा आइडियल है। जॉन क्रीस, अब जॉन क्रीस, टेरी सिल्वर, हाँ दोनों कैरेक्टर आपको लगेंगे दोनों विलन है, लेकिन टेरी सिल्वर सीखता है। टेरी सिल्वर सिनिकल है। हाँ, टेरी सिल्वर को पता है कि भाई करना तो यही है, यही होगा, हाँ लेकिन अच्छा इस रास्ते से नहीं हो रहा है, इधर से घूम के जाते, इधर से नहीं हो रहा है, इधर थोड़ा फकअप मचाते और थोड़ा घूम के जाते। जॉन क्रीस बस एक ही रास्ते, स्ट्राइक फर्स्ट नो मर्सी। जॉन क्रीस की जो मोरालिटी है उसको पता है, फक्ड अप मोरालिटी है उसको पता है, पर उसने ऐसी चीजें देख ली है, ऐसी जगहें देख ली है कि अब वो एक्सेप्ट कर चुका है, हाँ ये मोरालिटी ही सही है। जबकि उसने इस मोरालिटी के फकअप्स भी देख लिए, तो जॉनी देखा है, जॉनी के दोस्तों को देख रखा है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कोप कर रहा है अभी भी, और बच्चों की लाइफ में। और जॉनी का फकअप वो समझता है कि जॉनी की गलती है, जॉनी का फकअप जॉनी की गलती है, क्योंकि जॉनी ने उससे वो छोड़ दिया, है ना? कराटे किड फर्स्ट के एंड में जॉन क्रीस जॉनी को मारता है ना? जब मिस्टर मियागी जॉनी को आके बचाते हैं, वो ऐसे ग्लास में हाथ तोड़ देते हैं उसको ऐसे करके जॉन क्रीस का, तब जॉन क्रीस जॉनी को अबैंडन कर चुका है ना? लेकिन अब उसको इसका दुख होता है, लेकिन वो जॉनी को मैनिपुलेट करने अभी भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो जॉनी को सिर्फ एज अ पॉन देखता है। जॉन क्रीस एक तरह से एक टॉक्सिक फादर की तरह है। जॉन क्रीस के अंदर जॉनी के लिए वो बच्चे वाली फीलिंग्स है, वो केयर करता है उसके लिए, पर वो एक टॉक्सिक फादर है, क्योंकि वो केयर करता है पर उसको चाहिए कि उसका बच्चा वही करे जो मैं चाहता हूँ, हाँ कुछ और ना करे। और उसकी लाइफ फकअप इसलिए हुई क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने ये गलती करी है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे सामने, है ना? इसलिए वो जॉनी को थोड़ा सफर भी करने देता है, ताकि उसको लगता है कि सफरिंग से जो ये मेंटालिटी है कोबरा काय वाली, उसके अंदर सीमेंट हो जाएगी, वो ये भी चाहता है। और अपन एक टॉपिक पे घुसे थे, लेकिन अपन उससे बहुत दूर भाग गए थे डोरेमोन के चक्कर में। चश्मे वाली मोटी दीदी जो थी, फॉर नाउ लाइक द प्रोड्यूसर्स इग्नोर्ड हर फॉर 3 सीजंस। उसका इनपुट क्या था पूरी स्टोरी लाइन में? चश्मे वाली मोटी में बढ़िया वेजी दी थी, एक वेजी दी थी बढ़िया। वेजी पता है ना आपको? हैं? हाँ वेजी दी थी वो मुझे काफी पसंद आई थी वो वेजी। बस फोटो खींच लिया था। Your work is done here. चश्मा वाली मोटी का कैरेक्टर देखे तो एक तरह से सैम के लिए एक फ्रेंड है, एक अच्छी फ्रेंड है, जो ये एक अच्छी फ्रेंड है क्योंकि सोसाइटी ने इसको इतना फोर्स कर दिया है कि इसको कोबरा का ज्वाइन करना पड़ रहा है खुद को वैलिडेशन देने के लिए। इसलिए अब ये टॉक्सिक हो रही है धीरे धीरे, पर इसकी वजह से सैम इन्फ्लुएंस हो रही है। तो चश्मे वाली मोटी जो है उस सैम का टनल पॉइंट है कोबरा काई की फिलॉसफी। उस सैम को कोबरा काई की फिलॉसफी के अंदर ले जा रही है, उसको इंट्रोड्यूस कर रही है, ये है कोबरा काय, ये है। और सैम उसके पापा से इन्फ्लुएंस थोड़ी बहुत है, इसलिए वो कोबरा काय को स्टार्टिंग में उतना बुरा नहीं मानती, पर आगे जाके बहुत बुरा मानती है क्योंकि उसमें टोरी है। सैम मतलब सैम को अपने फादर की आइडियोलॉजी एज अ किड क्योंकि मेजरली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी राइवलरी टोरी से है और टोरी कोबरा काय में है, इसलिए उसे अब
लरूसो की आइडियोलॉजी एक्सेप्टेबल होती जा रही, धीरे धीरे वो कोप कर पा रही है उसके साथ में। हाँ वही, लरूसो की जो आइडियोलॉजी है वो सैम के लिए एक व्हीकल है, व्हीकल बस वो उस पर बैठ के टोरी तक पहुंचना चाहती है। उसको कोबरा का ऐसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है उसको किसी चीज से, पर सैम टोरी से इतना हेट करती है। टोरी भले ही सैम से इतना हेट नहीं करती, क्योंकि टोरी के लिए हेट बहुत आम बात है, पर सैम के लिए हेट बहुत ही रेयर बात है। तो अगर किसी से हेट करती है तो वो बहुत ही गंदी तरह से हेट करती है। तो लेट्स इग्नोर चश्मे वाली मोटी फॉर नाउ। और मैं ये भी सोचा था कि वो जो उनका जापानीज आर्क था वो कब दिखाया था कि लेरूसो जापान गया था घूमने? थर्ड सीजन में था। हाँ वो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें आखिरी में वो जो जापानीज आर्क का विलन था वो आके चोजन है सीजन 5 में। हाँ कि टेक दिस फॉर योर कलेक्शन जो आके कहता है वो चोजन इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चोजन तो एक असैसिन है लिटरली। इन लोगों ये लोग मतलब ये सब सोल्जर्स है, पर चोजन एक असैसिन है। वो ब्लेड से लोगों को मार चुका है पहले, ट्रेंड असैसिन है वो एक, पर लरूसो ने उसको हरा दिया। एक बहुत ही ऐसी ग्रैंड सी स्टेज पर आया था, उसने उसको ऐसे डमरू बजाते हुए तो फिर लड़की भी ले गया भाई। लरूसो तो जहाँ जा रहा था लड़की ले जा रहा था साला भाई, पर लरूसो बहुत स्मूथ था यार, देखा बहुत स्मूथ कैरेक्टर लिखा है उन्होंने। ऐसे ही भाई, ऐसे ही भाई। पर खैर लरूसो उस लड़की को बचाता भी है, अभी क्लिप से बचा दूंगा, टाइफून से बचाता है, टाइफून में बचा दूंगा यार। वो तो काफी अच्छी थी यार, वो बेटर थी उससे। वन में थी ना, कौन थी वो वन में, क्या नाम है भूल गया मैं। वन वाली तो भूल जाओ भाई, सीजन 1 में वो कितनी रेलेवेंट थी। उसका नेम ड्रॉप ही होता रहता था पूरे टाइम। सीजन 2 में 3 में उसका कैमियो आया था, तब कितनी बड़ी बात हो गई थी। अब सब नाम भूल गए। बड़ी एक्ट्रेस है काफी, क्या नाम उसका कैमियो भी तो उसमें आया था, वो कहीं गया था शादी पार्टी के आसपास। हाँ, तीनों मिलते हैं एक साथ, है ना। पर मेरे ख्याल से जितना अच्छे से वो मोमेंट बनाना चाहिए था उतना नहीं बनाया उन्होंने। स्टोरी के नैरेटिव के लिए उस मोमेंट को सैक्रिफाइस कर दिया। और मेरे ख्याल से व्यूअर्स जो प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई उसको भी दिखाई दो, उसके लिए बस उसको नहीं दिखा, क्योंकि मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स को दिखाना नहीं था, इसलिए उन्होंने बस फॉर्मेलिटी कर वो प्रॉपर रियूनियन तब होता है जब कोई आर्क या कोई बड़ी चीज एंड हो जाती, फिर तीनों को दिखाते कि सब सॉर्ट आउट हो चुका है, बातें कर रहे हैं लोग अच्छे से, कुछ फन कन्वर्सेशन नहीं, उनके बीच में टेंशन थी तीनों के बीच में जब वो बात कर रहे थे, क्योंकि वो स्टोरी अभी भी चल रही थी। तो वो भी एक अच्छी बात। उसमें भी दिखाया था ना, जब वो जापान गया था तब भी तो वो लड़की को दिखाया था ना, वो बड़ी हो गई थी। हाँ, वो जापानीज को तब भी अच्छी थी। हाँ, वो तब भी अच्छी थी यार। ठीक है, क्या नाम था एक्ट्रेस का? मैं सर्च करता हूँ भाई एक्ट्रेस का नाम, जस्ट फॉर द लिसनर्स। अरे क्या नाम था भाई? तो आप मेरे लिए भी करें। हाँ भाई, कोई भेज दे। कराटे किड 2 कास्ट। क्या नाम था? अरे यार, क्या सेक्सिस्ट सोसाइटी है भाई, नाम ही नहीं आ रहा। कुमी। हाँ, ये तो जापानीज भी नहीं है। फक, कुमी को यही तो है, ये तो जापानीज भी नहीं है भाई, जापानीज अमेरिकन एक्ट्रेस। अरे यार, मिस्टर मियागी भी पैट मोरिटा है, वो भी जापानीज अमेरिकन है। तो उनको एक्सेंट थोड़ी था जापानीज वाला, पता असली में वो बना के बोलते थे, वो तो कैलिफोर्निया के इंसान जैसे बोलेंगे ओरिजिनली। क्या नाम है इनका? टैमलिन टोमिटा। ठीक है, टैमलिन टोमिटा। कहाँ गई? ये थी। अरे पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया यार। कोई बात नहीं, तो आप भी सर्च करें टैमलिन टोमिटा, और फिर बाकी आप खुद करें। फिर आप हमें थैंक यू बोले जब IRL में मिलेंगे, तो थैंक यू बोलेंगे, है ना। तो गुड है भाई ये और भाई और क्या भाई, मैं तो स्टक हो गया। पर अब तो बहुत स्टक हो गया। तो अपन सारे मेन कैरेक्टर्स अपन ने तो जस्टिफाई भी कर दिए, सब कैरेक्टर्स के अंदर डायनेमिक के अंदर घुस गए अपन। हाँ, बस अब बचे हैं मिसेस लरूसो। एक टेरी सिल्वर। मेरे को बस एक चीज पसंद नहीं आती यार, वो ईगल फैंग नाम बहुत गंदा था। वो पैरोडी है, वो पैरोडीड नाम है, वो कॉमेडी के लिए है, उसका कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस नहीं है। कोबरा का है, क्या नाम है? ईगल फैंग। वो ऐसा नाम है कि जो जॉनी लॉरेंस से आप नींद में पूछोगे 4 नाम बोलेगा और फर्स्ट नेम तुम एक्सेप्ट कर लो तो वो ईगल फैंग ही निकलेगा। ईगल के तो फैंग भी नहीं होते भाई। ये कौन सा ईगल है भाई, है ना।
ये तो मतलब कुछ और होना चाहिए था नाम, तो लेना चाहिए। अब वो कंपटीशन में जाएंगे ना सीजन 5 के बाद, बोलते रहे कौन सा कंपटीशन होने वाला है, सेकाई देकाई ऐसा करके। सेकाई देकाई, हाँ जो होने वाला है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइप का होगा, तो वो कराटे किड लेवल की चीज होगी, कोई बहुत बड़े लेवल पे। वो नहीं होगा वो छोटे से ग्राउंड में जो हो रहा है, 3-4 बार हो चुका है, वो स्कूल वाले बैठ जाते हैं। वो नहीं होगा, वो ऑल स्टार चैंपियन, वो ऑल स्टार, वो हर बार आते हैं हार के चले जाते हैं। वो तो पूरे बोलते हैं पूरे वैली में है तो दो जो पूरे वैली में दो बाकी तो मतलब वो तो खैर एक अमेरिकन स्टोरी होने की वजह से फोकस 2 पे ही रहता है, ज्यादा एक्सपांड नहीं हो पा रही है, वो क्या करें। हाँ बाकी मिसेस लरूसो का जो कैरेक्टर है, नहीं ऐसा भी है कि अब उस स्टोरी में ये दिखाया गया कि ये दोनों डोजो है, ये अपने सारे स्टूडेंट्स को लाइफ से डील करना सिखा भी रहे हैं, साथ में अलग अलग बेस पे। ये डोजो एक तरह से वैसे है, बाकी डोजोस बस कराटे डोजो है। ये दोनों डोजोस की राइवलरी ऐसी है जैसी जापान में क्लैन्स के बीच में होती है ना, जैसे जापान में। हाँ वही तो, जैसे वो 2 क्लैन्स का नाम क्या था, अरे टोकुगावा और उनके बीच में जो घोड़े वाले थे, क्या नाम था उनके बीच में बहुत गंदी राइवलरी थी, तो वो राइवलरी सेंचुरीज तक चलती है, फिर एक क्लैन खत्म हो जाती है तो भी दूसरी क्लैन उस राइवलरी को रिस्पेक्ट करती है। तो इनकी ऐसी राइवलरी, इनकी क्लासिक जापानीज राइवलरी, ये ओरिजिनल कराटे स्पिरिट वाली राइवलरी है इन दोनों के बीच में, बैड ब्लड है इन दोनों के बीच में, बैड ब्लड है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिंगल कर चुके हैं। इनके बीच में वो वैसी हाउस हराकुडन और हाउस अत्रेइडिस जैसी अरे क्योंकि वो दोनों भी ब्लड शेयर कर चुके, कजिन्स हैं वो, देखा जाए तो वो सेंचुरी से इंटरमैरिज कर रहे हैं, है ना, पर उनमें बहुत हेट करते हैं एक दूसरे को दोनों। तो इन दोनों में भी ऐसी राइवलरी है, ये उचिहा और सेंजू जैसी राइवलरी है ना, मतलब पर बस यही है कि उचिहा और सेंजू तो मिलके कुछ बना लेते हैं, पर ये लोग अभी तक मिले नहीं। 20-25 मिनट हुआ होगा। नहीं बंद हो गया क्या भाई? खेलो सर खेलो। अच्छा उधर है क्या? इंटरप्शन जाने सो वो हमारे